ये कहानी एक बेसमेंट में शुरू होती है। जे पागल हो रहा है। उसके शरीर में खुजली बंद नहीं हो रही है, लेकिन उसे खुजलाने की इच्छा को रोकना है। यह एहसास इतना ज्यादा है कि वह एक बंदूक पकड़ लेता है और एक पल के लिए खुद को मिटाने का सोचता है। वो ठीक समय पर खुद को रोकता है और इसके बजाय वो कुछ प्लायर लेकर अपने नाखूनों पर इस्तेमाल करता है। दर्द खुजली को शांत कर देता है। ये सब सुबह सुबह शुरू हुआ। रात भर शराब पीने के बाद जे उठता है क्योंकि उसके पिता जो दरवाजा पीटते रहते हैं। जो ओलिविया को छोड़ने आया है, इसलिए जे अपनी बेटी को अंदर भेजता है। जब जो बताता है कि उसकी पत्नी बीमार है, तो जे तय करता है कि वो आज स्टोव खोलेगा ताकि जो अपनी मां का ध्यान रख सके। दिन के लिए तैयार होते समय जे अपनी गर्दन खुजलाता रहता है। वो अपनी गुजर चुकी पत्नी के बारे में भी सोचता है, जिसका पहला लक्षण उल्टी करना था। वो कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में थी और बिल अभी भी एक समस्या है। ओलिविया अपनी नोटबुक में लिखकर जे से बात करती है और उसे बताती है कि वह अपनी मां से मिलना चाहती है, लेकिन जे कहता है कि वे नहीं मिल सकते और चाहता है कि वह उससे बात करे। जब जे ओलिविया को स्कूल छोड़ता है, तो वह पूछता है कि क्या दूसरे बच्चे अब भी उसे परेशान कर रहे हैं, और वो हाँ में सिर हिलाती है। वो उसकी टीचर से बात करने की पेशकश करता है, लेकिन ओलिविया मना कर देती है। जे चाहता है कि वो अपने लिए खड़ी हो, फिर भी ओलिविया उसकी सलाह पर ध्यान दिए बिना चली जाती है। फिर जे को पता चलता है कि उसने गलती से अपनी नोटबुक गिरा दी है। तो वो उसकी ड्राइंग देखता है और अपनी पत्नी के साथ अपने झगड़े, अपनी शराब, हॉस्पिटल में अपनी पत्नी और ओलिविया को उसकी कितनी याद आती है, ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। खून से लथपथ अपनी पत्नी की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं, लेकिन जब एक स्कूल गार्ड उसकी कार की खिड़की पर थपकी देता है तो जे इन सबसे बाहर आ जाता है। वो आदमी नोटबुक लेता है और ओलिविया को बिल्डिंग के अंदर ले जाने से पहले उसे दे देता है। शहर में गाड़ी चलाते हुए जे रेडियो पर शराब पीता रहता है। एक आदमी हाल ही में फैली खुजली के बारे में शिकायत करता है और इसका इल्जाम रिफ्यूजी पर डालता है। एक और कॉलर सोचता है कि जो खुजली हो रही है वह झूठ है और लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए चोट पहुंचा रहे हैं। जब जे आखिरकार फैमिली स्टोर पहुंचता है, तो मिगुएल उसके पास आता है, जो उसे याद दिलाता है कि उसे उसके पैसे देने हैं। जे को समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा है और वह देखता है कि मिगुएल बार बार अपना चेहरा खुजला रहा है। मिगुएल उसे धमकी देता है कि अगर उसे जल्द ही उसके पैसे नहीं मिले तो वो उसे चोट पहुंचाएगा और चला जाता है। फिर जे स्टोर खोलता है और एम्प्लॉय लिसा बताती है कि जो ने मिगुएल को ऑफिस से निकाल दिया है। उसकी पत्नी की पेंटिंग अभी भी दीवारों पर सजी हुई है और जब नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो वह उसके और ओलिविया के साथ पेंटिंग करने के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। जे सड़क पर एक स्पेशल हैच खोलता है जिससे बॉक्स सीधे बेसमेंट में जा सकते हैं। कुछ देर बाद खून से लथपथ एक औरत मदद मांगने के लिए स्टोर में आती है और कहती है कि उसे कुछ काट रहा है। जब वो खुजलाना शुरू करती है तो वो बहुत ज्यादा खुजलाती है और नुकसान पहुंचाती है, चिल्लाती है कि उसे आग लग गई है। जे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन औरत खून की उल्टी करते हुए गिर जाती है। लिसा पुलिस को बुलाती है और जैसे ही वे पहुंचते हैं, जे उन्हें बताता है कि औरत ने खुजली की शिकायत की थी। डिटेक्टिव बताता है कि यह पहला केस नहीं है। पहले तो उसे लगा कि यह कोई सोशल मीडिया स्टंट है, लेकिन आज उसने इतने लोगों को देखा है कि यह सच है। पुलिस जे को सावधान रहने और औरत को हॉस्पिटल ले जाने की सलाह देती है। जब जे खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक और आदमी अपना चेहरा खुजलाता हुआ दिखता है। जे टहलने जाने का फैसला करता है और सड़क पर और लोगों को खुजलाते हुए देखते हुए पीता रहता है। कुछ देर बाद जे को एक टीचर का फोन आता है जो उसे ओलिविया को लेने के लिए कहता है क्योंकि उसने एक और बच्चे को काट लिया था। जे स्कूल भागता है और ओलिविया से बात करने की कोशिश करता है, जो उसकी डांट से बचने के लिए अपने कान बंद कर लेती है और गुनगुनाने लगती है। उसे लगता है कि वह अपना आपा खोने वाला है, इसलिए जे शांत होने के लिए 10 से उल्टी गिनती गिनता है और आखिर में ओलिविया को कब्रिस्तान ले जाने के लिए मान जाता है। लड़की अपनी मां की कब्र से बात करती है, लेकिन फुसफुसाकर करती है ताकि जे उसे सुन न सके। स्टोर जाते समय ओलिविया अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़ना शुरू कर देती है, तभी उसे पास में कुछ सायरन की आवाज सुनाई देती है। वो शोर कम करने के लिए रेडियो चालू कर देती है। न्यूज होस्ट का कहना है कि शहर में हिंसक घटनाएं हो रही हैं और लोकल हॉस्पिटल ऐसे लोगों से भर गए हैं जिन्होंने खुद को चोट पहुंचाई है। एयरपोर्ट ने सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और टेरर अटैक की अफवाहें हैं। जब वे स्टोर पर पहुंचते हैं तो जे देखता है कि आसपास की ज्यादातर दुकानें शाम को जल्दी बंद हो गई हैं। जब लगभग बंद होने का समय होता है तो दो लुटेरे स्टोर में घुसते हैं और लिसा को शटर नीचे करने के लिए मजबूर करते हैं। जब लिसा रजिस्टर से सारे पैसे एक बैग में रखती है तो गैब्रिएला जे को अपने पार्टनर को एक शेल्फ कस्टमर के पीछे सेफ तक ले जाने के लिए कहती है। हेनरी पुलिस को फोन करता है। ओलिविया भी छिपी हुई है और गलती से एक कैन पर लात मार देती है, जिसकी आवाज बेसमेंट में गैब्रिएला को सुनाई देती है। जे सेफ नहीं खोल पाता है।
लुटेरा उसे धमकाने की कोशिश करता है और जे को लगता है कि आवाज जानी पहचानी है, इसलिए वो उस आदमी का बंदाना नीचे खींच देता है ताकि मिगुएल दिख सके। जे उससे पैसे लेकर जाने के लिए कहता है और कुछ न कहने का वादा करता है। अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जे स्टो वापस भागता है और ओलिविया को ढूंढता है। वो उसे इमरजेंसी के लिए अपना लोकेटर देता है और उसे बेसमेंट में छिपने के लिए भेज देता है। फिर जे शेल्फ से एक यूटिलिटी नाइफ लेता है और सावधानी से तब तक छिपता है जब तक उसे लिसा नहीं मिल जाती, जिसे गोली लगी थी। गैब्रिएला बताती है कि ओलिविया ने उसे काटा था, जिससे गलती से उसकी बंदूक चल गई। जे मिगुएल को चोटों पर हाथ रखने के लिए कहता है, जबकि वो खून बहना रोकने के लिए कुछ चीजें लेता है। गोली के छेदों में कॉटन डाला जाता है और लिसा के पेट पर टेप को कामचलाओ पट्टी के तौर पर लपेटा जाता है। उसी समय एक पुलिस ऑफिसर आता है और शटर पीटना शुरू कर देता है। गैब्रिएला और मिगुएल उसे सिक्योरिटी कैमरों पर देखते हैं, इस बात पर बहस करते हुए कि क्या करें। अचानक पुलिस वाले को कुछ पागल लोग घेर लेते हैं जो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। उसी समय हेनरी छिपने की जगह से बाहर आता है और अपने फोन पर आया इमरजेंसी मैसेज चलाता है क्योंकि इच नाम की कोई चीज फैल गई है। शहर लॉकडाउन में है। इस नई बीमारी का लक्षण है खुद को और दूसरों को खुजलाने की बेकाबू इच्छा। गैब्रिएला को लगता है कि यह मजाक है और जे उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब जब वह काफी पास आ गई है तो वह उसे धमकी देती है। जे उसे पकड़ लेता है और बंदूक लेकर मिगुएल की ओर धकेल देता है। इसके बाद जे और हेनरी मिगुएल और गैब्रिएला को टेप और जिप टाई से एक खंभे से बांध देते हैं। फोन पर यह बताया जाता है कि सभी इमरजेंसी ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। जो कोई भी 10 सेकंड से ज्यादा खुजलाएगा उसे पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा माना जाएगा और उस पर जानलेवा हमला किया जाएगा। अचानक जे को अपना लोकेटर बजता हुआ सुनाई देता है, इसलिए वो बेसमेंट में भागता है और देखता है कि एक आदमी दूसरे को खुजलाकर मार रहा है। जब वह पागल आदमी मुड़कर जे 2 पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसके पास उसे गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं होता। लोकेटर उठाने के बाद वह देखता है कि हैच खुला है, जिससे पता चलता है कि 2 लोग अंदर कैसे आए। वो कमरे की तलाशी लेने से पहले उसे एक पैडलॉक से बंद कर देता है, जब तक कि उसे ओलिविया सप्लाई की अलमारी में छिपी हुई नहीं मिल जाती। जे ओलिविया को ले जाता है, इस बात से अनजान कि उनमें से एक लाश हाथ हिला रही है। ओलिविया को ऑफिस में लोकेटर के साथ छोड़ने के बाद जे स्टोव पर लौटता है और मिगुएल उसे बताता है कि हेनरी ऊपर भाग गया है। जे ऊपर भागता है और हेनरी को कुल्हाड़ी के साथ पाता है, इसलिए वो बंदूक उस पर तान देता है। हेनरी कुल्हाड़ी गिरा देता है और कसम खाता है कि वो हिंसक इंसान नहीं है, उसने बस डरकर रिएक्ट किया। जे उसे बाथरूम जाने देता है और फिर न्यूज़ देखने के लिए अपना फोन निकालता है। कुछ पॉलिटिशियन खुजली होने से मना करते हैं, जबकि बहुत से आम लोग खुद को खुजलाते हुए रिकॉर्ड करते हैं। जे फिर जो को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। इसके बाद जे और हेनरी स्टोर पर वापस आते हैं और सोचते हैं कि क्या बेसमेंट में लाशों की वजह से उन्हें खुजली हुई है। मिगुएल उन्हें बताता है कि यह एक इमरजेंसी है और उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। वो ये भी बताता है कि उसकी भतीजी प्रेग्नेंट है। इससे जे उन्हें खोलने के लिए मान जाता है। जब ग्रुप लिसा को चेक करता है तो वह मान लेती है कि उसने ही चोरी की थी और मिगुएल से माफी मांगती है। अचानक उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे सिक्योरिटी कैमरे चेक करते हैं और पाते हैं कि पुलिस शहर में घूम रही है, दरवाजे पर खड़े ऑफिसर सहित सभी इन्फेक्टेड लोगों को गोली मार रही है। हेनरी अपने फोन पर पढ़ता है कि खुजली एक पैरासाइट की वजह से हो रही है जो दोबारा बन सकता है, लेकिन गैब्रिएला इसे शैतान का काम कहती है। जे तय करता है कि उन्हें आराम करना चाहिए और ऊपर बारी बारी से लिसा पर नजर रखनी चाहिए। मिगुएल गैब्रिएला को बंदूक इस्तेमाल करने के लिए डांटता है। गैब्रिएला उसे याद दिलाती है कि उसके पिता की मौत के बाद उसे उसकी देखभाल करनी थी, लेकिन मिगुएल कहता है कि वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाती है। इस बीच हेनरी अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखता रहता है और फिर अपना चेहरा खुजलाने लगता है। वो ऑफिस में शांत होने के लिए 10 से उल्टी गिनती करता है। ओलिविया सोचती है कि क्या लिसा की चोट उसकी गलती है, तो जे उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं है। जब वह पूछती है कि क्या हो रहा है, तो वह उसे सिर्फ इतना बताता है कि लोग बीमार हैं और उसे बचाने का वादा करता है। फिर ओलिविया अपने दादाजी के बारे में पूछती है, तो जे उसे फिर से कॉल करने की कोशिश करता है। इस बार जो फोन उठाता है, लेकिन वो जे से प्राइवेसी मांगने से पहले ओलिविया से सिर्फ इतना कहता है कि वो उससे प्यार करता है। जे शेल्फ के पीछे छिप जाता है, इससे पहले कि जो उसे बताए कि उसकी मां को इन्फेक्शन हो गया है और उसने उसे खरोंच दिया है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे परेशान हो। जो उसे मारने और देर होने से पहले खुद को डिलीट करने का प्लान बनाता है। जे उससे इंतजार करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जो सिर्फ इतना कहता है, आई लव यू। फोन काटने से पहले जब जे का ब्रेकडाउन होता है तो ओलिविया उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। वो जो कि पिछली बर्थडे पार्टी का एक हैप्पी वीडियो चलाता है।
जब वो सो जाती है तो जे उसे वापस ऑफिस ले जाता है, तभी देखता है कि वो खरोंच रही है। वो काउंटडाउन शुरू करता है और 0 पर पहुंचने से पहले उसे रुकते देखकर राहत महसूस करता है। जब जे लिसा को चेक करता है तो उसे बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो सिक्योरिटी कैमरे चेक करता है और पाता है कि ऑफिसर वापस जिंदा हो रहा है। इस बीच गैब्रिएला चुपके से एक हथौड़ा चुराने आती है, लेकिन मिगुएल उसे ठीक समय पर हमला करने से रोक देता है। सब लोग जे के साथ कैमरा देखने लगते हैं और उन्हें एहसास होता है कि बेसमेंट में पड़ी लाशें जाग सकती हैं। हेनरी लड़कियों की देखभाल करने के लिए मान जाता है, जबकि मिगुएल और जे जांच करने जाते हैं। बेसमेंट में उन्हें सिर्फ एक लाश मिलती है और जे सोचता है कि उन्हें उसका सिर काट देना चाहिए। हालांकि मिगुएल सोचता है कि यह पवित्र चीज का अपमान होगा। अचानक मरा हुआ आदमी जाग जाता है और मिगुएल का पैर पकड़ लेता है। घबराकर मिगुएल उस पर कुल्हाड़ी से हमला करना शुरू कर देता है, जबकि जे उसे गोली मार देता है। जब उन्हें आवाज सुनाई देती है तो दोनों मुड़ते हैं और इन्फेक्टेड औरत मौका पाकर ऊपर भाग जाती है। लड़के जल्दी से उसका पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गैब्रिएले उसे पहले ही हथौड़े से मार चुकी है। इसके बाद वे लाशों को टैंक में डालते हैं और उन्हें गलाने के लिए उनमें जहरीले केमिकल भर देते हैं। यह नज़ारा इतना बुरा होता है कि मिगुएल को उल्टी आ जाती है। जे उसे बताता है कि उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि वो चोरी कर रहा है, लेकिन मिगुएल को लगता है कि अब चीजें बदलने में बहुत देर हो चुकी है। वो बताता है कि गैब्रिएले को उसके बॉस ने प्रेग्नेंट किया था, जो उसकी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि वह चाहता था कि वो उस समय प्रेगनेंसी खत्म कर दे। हेनरी सबको बुलाता है क्योंकि उसने लिसा को मरा हुआ पाया है, जबकि वे उसकी लाश को चादर से ढक रहे हैं। गैब्रिएले को बुरा लगने पर वो ओलिविया पर भड़क जाती है और उस पर बंदूक चलाने के लिए मजबूर करने का इल्जाम लगाती है। जे ओलिविया को वापस ऑफिस ले जाता है और मिगुएल अपनी भतीजी के लिए माफी मांगने उसके पीछे जाता है। वो ये भी बताता है कि लिसा कैथोलिक थी, इसलिए उन्हें सब कुछ सही तरीके से करना होगा। ग्रुप एक छोटा सा अंतिम संस्कार करता है और ओलिविया लिसा पर एक ड्राइंग छोड़ती है, जबकि मिगुएल प्रार्थना करता है। फिर गैब्रिएला जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेती है और ओलिविया से माफी मांगती है, जो मुट्ठी बांधने के लिए मान जाती है। जब हेनरी बॉडी को हटाने वाला होता है तो लिसा जाग जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जे उसे नीचे दबाए रखता है, जबकि हेनरी रजिस्टर लेने के लिए दौड़ता है, जिससे वो उसका सिर कुचलकर मार डालता है। जबकि मिगुएल और जे लिसा को केमिकल टैंक में फेंक देते हैं। हेनरी नहाने के लिए बाथरूम जाता है। उसे पता चलता है कि उसे खरोंच आई है, लेकिन जब दूसरे लोग पूछते हैं कि क्या उसे चोट लगी है तो वह मना कर देता है। मिगुएल कहता है कि वे नरक में फंस गए हैं और अपने परिवार के बारे में सोचता है, जिसे उसने मैक्सिको में छोड़ दिया था। अब वो चाहता है कि वो कभी यूएसए न आया होता। इसके बाद जे कुछ डिब्बाबंद खाने की चीजें और मोमबत्तियां रखकर एक टेबल तैयार करता है ताकि वे साथ में अच्छा डिनर कर सकें। हालांकि बाहर एक धमाके से उनकी आवाज रुक जाती है। आवाजें और खराब होती जा रही हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जे अपने फोन पर कुछ म्यूजिक चलाता है और वे डिनर करने लगते हैं। जे विस्की की एक बोतल निकालता है जो उसके पिता ने स्टोव में छिपाकर रखी थी, लेकिन वह मिगुएल और हेनरी को पीने देता है और कहता है कि वो अब से नशे से दूर रहेगा। हेनरी बताता है कि जब से वो खुला है उसने अपने परिवार को नहीं देखा है, इसलिए वो इस पल की तारीफ करता है। जब ओलिविया को बाथरूम की जरूरत होती है तो गैब्रिएले उसे ले जाने के लिए आगे आती है। जे उन लोगों को बताता है कि ओलिविया ने अपनी मां की मौत के बाद से बात नहीं की है और ओलिविया के जन्म के बाद वो और उसकी पत्नी अलग हो गए थे। जे ने यह भी बताया कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और जब उसे कैंसर हुआ तो वे अलग होने वाले थे। उसे तकलीफ में देखना पड़ा और अपनी गलती को शराब में डुबोना पड़ा। उसी समय फोन का सिग्नल चले जाने से म्यूजिक बजना बंद हो जाता है। एक इमरजेंसी मैसेज आता है कि किसी बाहरी खतरे से बचाने के लिए सभी कम्युनिकेशन बंद कर दिए गए हैं। अब मार्शल लॉ लागू है और सभी आम लोगों को क्वारंटाइन में रहना होगा। हेनरी खुजलाना शुरू करता है और जे सोचता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन हेनरी जल्दी से रुक जाता है और यह साबित करने के लिए 10 से उल्टी गिनती शुरू करता है कि वह ठीक है। अचानक उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए मिगुएल और जे उनके जाते ही ऊपर भागते हैं। हेनरी पागलों की तरह खुजलाता रहता है। बाथरूम में लड़कों को पता चलता है कि गैब्रिएला का मिस्कराज हो गया है, इसलिए वो अपने मरे हुए बच्चे को हाथों में पकड़े हुए है। मिगुएल उसे दिलासा देने के लिए दौड़ता है और देखता है कि वो जल रही है। हेनरी को लगता है कि यह सेप्सिस है, जिसका मतलब है कि वो एंटीबायोटिक्स के बिना मर जाएगी। ब्लॉक के नीचे एक फार्मेसी है, लेकिन हेनरी को लगता है कि यह बहुत रिस्की है। मिगुएल वैसे भी जाना चाहता है क्योंकि अपनी भतीजी की रक्षा करना उसका फर्ज है, और जे को अपने परिवार को धोखा देने के फ्लैशबैक आते हैं जिससे वह मान जाता है। बंदूक मिलने के बाद मिगुएल स्टोर से निकल जाता है। जे बहुत परेशान है और अपना कंधा खुजलाते हुए टहलता रहता है, लेकिन जब हेनरी उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है तो वह रुक जाता है।
जैसे ही जे शांत होने के लिए दूसरे कमरे में जाता है, हेनरी बेचैनी से अपने पूरे शरीर को खुजलाता है। फिर वो बेसमेंट में टॉयलेट की तरफ जाता है। उसे पता नहीं होता कि जे भी उसके खरोचों को गिन रहा है। बाथरूम में हेनरी ये देखकर डर जाता है कि वो खून पेशाब कर रहा है। खुजली और बर्दाश्त नहीं कर पाने पर वो इतनी जोर से खुजलाता है कि उसे कई चोटें लग जाती हैं। बहुत सारी गालियां सुनकर जे कुल्हाड़ी लेकर बेसमेंट में आता है और टॉयलेट पर खून देखता है। लेकिन हेनरी नहीं, वो उसे ढूंढता है और सामान की अलमारी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खून से सना एक हाथ उसे बंद रखता है। हेनरी कहता है कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और जे से उसे बंद करने के लिए कहता है। हालांकि जे कहता है कि वो कोई चांस नहीं ले सकता और हेनरी पूरी तरह समझता है कि उसे ओलिविया को बचाना है। जब हेनरी बात करना बंद करता है तो जे दरवाजा खोलता है। बदला हुआ हेनरी बाहर आता है और जे पर हमला करता है, जिससे उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है। जब हेनरी जे का गला घोटने की कोशिश करता है तो आदमी फर्श पर जूझते हैं, लेकिन हेनरी अचानक मर जाता है। पता चलता है कि ओलिविया ने उस पर कुल्हाड़ी फेंकी थी। जे उसे स्टोव वापस भेज देता है और फिर कुल्हाड़ी से बॉडी के टुकड़े कर देता है। बाद में जे नहाता है और पाता है कि उसे खरोंच आई है। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो स्टोव की ओर भागता है, जहां वो मिगुएल को शटर पीटते हुए पाता है क्योंकि वो दवा लेकर वापस आ गया है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जे शटर उठाता है ताकि मिगुएल गुजर सके और उन्हें ठीक समय पर नीचे कर देता है ताकि एक इन्फेक्टेड आदमी उसका पीछा न कर सके। दरवाजा खोलने से पहले जे मिगुएल से यह साबित करने के लिए कहता है कि उसे चोट नहीं लगी है। मिगुएल जल्दी से उसे अपना हाथ दिखाता है और फिर बंदूक और दवा देता है और कहता है कि गैब्रिएला ज्यादा मायने रखती है। जे उससे सामान लेता है और उसे दरवाजे के पीछे छोड़कर सो रही गैब्रिएले को देखने जाता है। लेकिन जब वो कंबल हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसे खरोंच लगी है। दवा गिराने के बाद जे मिगुएल से बाहर की दुनिया के बारे में पूछता है। मिगुएल कंफर्म करता है कि यह नरक है और सभी को गोली लग रही है। जे मिगुएल को हेनरी के बारे में बताता है और मानता है कि वह भी बीमार है, इसलिए वो एंटी इच क्रीम लेता है और अपना शरीर ढक लेता है। फिर वो ओलिविया के लिए कुछ नींद की दवा लाता है और समझाता है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो बीमार है। ओलिविया लिखती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो जे उसे आश्वासन देता है कि वह ठीक हो जाएगी क्योंकि वो अपनी माँ की तरह ही बहादुर है। जैसे ही वो रोता है वो उसे अपना फोन देता है ताकि वो उनकी सभी यादों, तस्वीरों और वीडियो की सुरक्षा कर सके। वे एक दूसरे से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि ओलिविया ऊपर सो जाए, गैब्रिएला ने बहुत बुरी तरह से खरोंचना शुरू कर दिया है। उसकी त्वचा उतर जाती है और कई घावों से खून बह रहा है। इससे पहले कि वो बदल पाती, जे उसके चेहरे पर एक तकिया रखता है और तब तक दबाता है जब तक कि वो दरवाजे के पीछे मर नहीं जाती। मिगुएल भी खरोंचना शुरू कर देता है और उसकी त्वचा बेहद लाल हो जाती है। जे उल्टी गिनती करता है, लेकिन मिगुएल ये पुष्टि करना बंद नहीं करेगा कि वो संक्रमित है। जे तुरंत अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन उसके पास गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए मिगुएल उस पर कूदता है और उसे गला घोंटकर पकड़ लेता है। दोनों लोग जमीन पर तब तक लड़ते हैं जब तक जे आखिरकार बेहोश नहीं हो जाता। फिर मिगुएल गोलियां वापस बंदूक में डाल देता है और बताता है कि जे को देने से पहले उसने गोलियां निकाल ली थीं। बदला लेने के लिए मिगुएल बंदूक ओलिविया की तरफ तानता है और गोली चलाने से पहले प्रार्थना करता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे ऊपर जाता है तो पाता है कि गैब्रिएला एक बेवकूफ मॉन्स्टर के रूप में जिंदा हो गई है। जे भी जाग जाता है और ध्यान भटकाने के लिए मिगुएल को पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन पर वार करता है। फिर जे बंदूक पकड़ता है और गैब्रिएला को गोली मार देता है। इसके बाद जे स्टोव साफ करता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। वो बेसमेंट में जाने से पहले उसकी नोटबुक पर एक लेटर छोड़ता है, जहां वो सभी खिड़कियां और दरवाजे भी बंद कर देता है। जब खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है तो वह नाखूनों पर प्लायर का इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद ओलिविया जागती है और उसे जिंदा रहने के लिए रोज के कामों की एक लिस्ट मिलती है जो जे ने एक बोर्ड पर लिखी थी। लेटर पढ़ने के बाद वो बेसमेंट में जाती है और जोर से कहती है, डैडी, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूले ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें।